की आतिशबाजी से एक्यूआई जो है वो बढ़ता देखा जा रहा है। आतिशबाजी से खतरनाक लेवल पर पहुंचा है एक्यूआई। दिल्ली का एक्यूआई सुबह अगर देखें तो 421 दर्ज हुआ है, जो कि गंभीर स्थिति में है। और आतिशबाजी से खतरनाक लेवल पर यूपी का एक्यूआई, मेरठ का एक्यूआई लेवल जो है वो 417 के पास रिकॉर्ड किया गया है। और ये लगातार देखिए एनजीटी के जो आदेश थे वो किस तरीके से धुआं हुए हैं, वो आपको हम एक्यूआई के आंकड़ों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आनंद विहार का एक्यूआई 479 के पास और आईटीओ का एक्यूआई जो है वो 448 के पास पहुंचा है। बवाना में एक्यूआई 552 के पास और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक्यूआई 537 के पास दर्ज किया गया है। सोनिया विहार का एक्यूआई 498 दर्ज किया गया है और जगीरपुरी का एक्यूआई जो है 500 रिकॉर्ड हुआ है। दिल्ली का एक्यूआई लगातार बढ़ता हुआ, अधिकतम एक्यूआई जो है वो बवाना में देखा गया है, 500 से ज्यादा एक्यूआई। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, पाबंदियां लाख लगी, निर्देश दिए गए, आग्रह किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। सबसे ज्यादा स्थिति कहां पर खराब देख पा रहे हैं दिल्ली में, और वहां के हालात क्या है वो भी दिखाएगा तस्वीरों से। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बवाना और अलीपुर के इलाके में देर रात यानी सुबह के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 के आसपास दर्ज किया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह के हालात बने रहे, लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई, सुबह 7 बजे के आसपास दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई इलाकों में 500 से 600 के बीच में दर्ज किया गया। बवाना और अलीपुर में भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली और अलीपुर में सुबह में 576 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया और इसी तरह से 525 के आसपास जो है वो बवाना में भी दर्ज किया गया। हालांकि दूसरे इलाकों की अगर बात करें तो दूसरे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली में 400 से 500 के बीच में रहा, जो भी बेहद गंभीर स्थिति में आता है। तो फिलहाल जिस तरह से दिल्ली में पटाखे फोड़े गए हैं उसको देखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सीपीसीबी, उसका कहना है कि आने वाले 48 घंटे में दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि 2017, 18 और 19 में भी दिवाली के 2-3 दिन जो है लगातार प्रदूषण गंभीर स्थिति में दर्ज हुआ था। और जिस दिन उसको देखते हुए ही जो है सीपीसीबी का कहना है कि आने वाले 48 घंटे दिल्ली में प्रदूषण के लिहाज से गंभीर हो सकते हैं। वहीं सफ़र जो पोल्यूशन कंट्रोल करती है और पराली जलाने के ऊपर नज़र रखती है, उसका कहना है कि दिल्ली और में जो अब पराली से जलाने वाली धुओं से होने वाला प्रदूषण है उसमें गिरावट देखी गई, महज 12% रह गया। एक वक्त में दिल्ली में 40% तक जो पराली से जलाने वाला प्रदूषण था वो हो गया था। फिलहाल दिल्ली में कल रात में कई इलाकों में जो है पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली के मेयर जो है वो देर रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। फिलहाल लखनऊ का रुख करेंगे, सिमाब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, दिल्ली के तो हालात गंभीर स्थिति में है क्यूआई को देखते हुए, लखनऊ की क्या स्थिति अभी फिलहाल, और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा इलाका है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित इलाके की बात की जाए तो राजाजीपुरम जो एरिया है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका वही है। वहां का एक्यूआई 1600 के पार कर गया है, जबकि राजधानी का ओवरऑल अगर एक्यूआई देखा जाए तो 1442 के पार है। तो जाहिर है कि ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो सांस ले रहे हैं वो एक सिगरेट के धुएं के जैसे सांस ले रहे हैं। हाँ। यानी राजधानी का जो एक्यूआई 150 या उससे कम होना चाहिए था, हाँ। वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम प्रयास किए गए, पटाखों पर बैन लगाया गया, पराली को लेकर निर्देश दिए गए, बावजूद इसके कोई भी सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लगातार प्रदूषण लखनऊ में बढ़ता जा रहा है। हाँ। और इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों जब प्रदूषण बढ़ा था तो राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर पानी का छिड़काव किया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हो पाया है। और अगर आदमी रोड पे चल रहा है, हम लोग रोड पे निकल रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे किसी चीज का धुआं या कुछ मुंह के अंदर जा रहा है। तो जाहिर है जो सांस लेने वाले स्थिति बनी है एक्यूआई की, वो लोगों को चिंता में डाल रही है। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो स्थिति बनी है वो देखिए उसकी वजह से लोगों के लिए चिंता जरूर